हेलो, जय हिंद साथियों। आप सभी का एमजे स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास हमारी हिस्ट्री की है, जो मोर वंस टॉपिक लिया गया है। ये टॉपिक चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन में होगा और एक ही क्लास में पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा। और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम जो अभी होना है उस और एवं सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट क्लास है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। मोर वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल 322 से 298 ईसा पूर्व रहा और कार्यकाल से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता लेकर नंद राजवंश को हराकर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली थी? चाणक्य की। और नंद राजवंश को हराकर मौर्य वंश का शासन स्थापित किया था। सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम है पॉलीवरोथम। उपनाम जरूर एग्जाम में आते हैं। मुद्राक्षस नाटक की रचना विशाख दत्त ने 9वीं सदी में की थी। कब की थी? 9वीं सदी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रशासनिक संगठन, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक संगठन देखते हैं। मौर्यों ने बहुत ही विस्तृत साम्राज्य यानी प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। ये वेरी मोस्ट पॉइंट है, नोट करते चलना। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदकुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था तथा प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में व्यक्त थे एवं जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था। ये जरूर याद रखना है कि जिला प्रशासन का प्रधान मौर्य काल में कौन था? तो स्थानिक होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। सबसे ऊंचे अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य कहा गया, जिनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। समितियां एवं कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की आवाजाही पर निगरानी करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का ब्यौरा रखती थी और चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। पांचवी समिति वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल एवं स्थायी सेना रखना। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही एवं 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। याद रखना है। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की होती थी। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था। वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु ने दी थी। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियान्स ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। डेट याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? 305 ईसा पूर्व में।
चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान हुई थी, यानी कि व्रत के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट, बिंदुसार। बिंदुसार का कार्यकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पुत्र था। यूं ने इसे अमित्रकेटस या अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिंगलवास नामक एक भविष्यवक्ता था, जिसका आजीवक संप्रदाय से संबंध था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक होता था। क्वेश्चन बन जाता है कि बिंदुसार की सभा थी जो मंत्री परिषद 500 लोगों की, उसका प्रधान कौन था या कौन होता था? तो खल्लाटक होता था, याद रखना। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? 273 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक। अशोक वेरी मोस्ट शासक था चंद्रगुप्त मौर्य का, और ये पैट में भी, उत्तर प्रदेश पीईटी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक से बनते ही हैं क्वेश्चन। अशोक का कार्यकाल 273 से 232 ईसा पूर्व तक चला। अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ, बौद्ध परंपरा के अनुसार बताया गया है। अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था तथा अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था अशोक। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार पत्नी देवी अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवावदान में अशोक की एक अन्य पत्नी तिष्य रक्षिता का उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन अवंती तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। अशोक शासित प्रदेशों में शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। अशोक शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। अशोक की उपाधियां देखते हैं, उपाधि एवं स्रोत। अशोक की उपाधि अशोक मिलती है मास्की लघु शिलालेख में। अशोक की उपाधि मास्की लघु शिलालेख में मिलती है। देवनाम प्रिय अशोक राजा की उपाधि मिलती है गुर्जरा लघु शिलालेख में। अशोक वर्धन उपाधि मिलती है पुराण में। राजा अशोक मिलती है उपाधि नैट्रू लघु शिलालेख में। गुर्जरा, मास्की, नैट्टूर और उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। ये पॉइंट वेरी मोस्ट है, इसको जरूर याद रखना है। गुर्जरा, मास्की, नैट्टूर, उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। इधर से क्वेश्चन 100% बनता है कि अशोक का वास्तविक नाम किस लेख में या किस शिलालेख में मिलता है या अभिलेख में मिलता है। तो गुर्जरा, मास्की, नैट्टूर, उद्गोलम अभिलेख में मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवनाम प्रिय उसकी उपाधि के रूप में मिलता है नाम। अशोक के अभिलेख पर नज़र डालते हैं। अशोक के अभिलेख। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। यानी कि अशोक प्रथम भारतीय सम्राट बना कि जिसने अपनी प्रजा के साथ सीधा संबोधित किया अपने अभिलेखों के माध्यम से। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। यानी शिलालेख बनते थे तो पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर दिया जाता था, फिर उसमें उत्कीर्ण किया जाता था, वह शिलालेख कहलाते हैं। शिलालेख। शाहबाजगढ़ी शिलालेख पेशावर जिला में स्थित है। मानसेरा शिलालेख हजारा जिला में स्थित है। क्वेश्चन इधर से शिलालेख से ही बन जाते हैं कि शिलालेख ज्वाला कहाँ पर है, कालसी शिलालेख कहाँ है, शाहबाजगढ़ी शिलालेख कहाँ पर स्थित है। तो ये याद रखना है कि मानसेरा शिलालेख हजारा जिले में स्थित है। कालसी शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। गिरनार शिलालेख कठियावाड़ा में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। गिरनार शिलालेख गिरनार पहाड़ी याद रख लो, सरल है। धौली शिलालेख। धौली शिलालेख उड़ीसा के पुरी जिला में स्थित है। और जोगण शिलालेख उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। एरागुडी शिलालेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। सौपारा शिलालेख महाराष्ट्र प्रांत के थाने जिले में स्थित है। लघु शिलालेख वो शिलालेख थे या लघु शिलालेख हैं। रूपनाथ लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है।
गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। सासाराम लघु शिलालेख बिहार में स्थित है। मास्की लघु शिलालेख हैदराबाद के रायचूर जिले में स्थित है। सिद्धपुर लघु शिलालेख ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है। आहरौला लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इन अभिलेखों में अशोक की पहचान पीदस्सी के रूप में हुई है। क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वप्रथम अभिलेख किसने पढ़े अशोक के, तो सर जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। कब पढ़े? 1837 में पढ़ा था। कलिंग युद्ध, वेरी मोस्ट युद्ध अशोक का कलिंग युद्ध। राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अशोक द्वारा केवल एक युद्ध ही किया गया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। आक्रमण कर लिया और जीत लिया कलिंग को। कलिंग युद्ध में अधिक संख्या में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना मिलती है। यानी कि कलिंग युद्ध में जितनी भी घटनाएं घटी और कलिंग युद्ध में जो भी परिणाम निकले उस विषय के बारे में अशोक के 13वें अभिलेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, यानी कि मिल जाती है। अशोक के अभिलेखों की खोजकर्ता धौली अभिलेख खोजकर्ता है किट्टो, वर्ष 1837 में खोज की। भाब्रू शिलालेख में कैप्टन वर्ट ने खोज की 1840 में। और बराबर व नागार्जुनी गुफा शिलालेख हैरिंगटन ने खोज की 1785 में। दिल्ली टोपारा शिलालेख कैप्टन पॉलियर ने खोज की 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख में पेड्रो टी पैंथलर 1785 में खोज की। मानसेरा शिलालेख कैप्टन ले ने खोज करता है 1889 में खोज की। कालसी शिलालेख जॉन फॉरेस्ट ने खोज की 1860 में। रोमिनदेई शिलालेख फीहर ने खोज की 1896 में। जोगढ़ शिलालेख सर वाल्टर इलियट ने खोज की 1885 में। गिरनाल शिलालेख लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड ने खोज की 1882 में, ये मोस्ट है। शाहबाजगढ़ी शिलालेख एक फ्रांसीसी अधिकारी ने खोज की 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. वर्ड ने खोज की 1834 में। मास्की अभिलेख वीडेन ने खोज की 1915 में। निगाली सागर फीहर ने खोज की 1895 में। फीहर ने 2 खोजें की, एक निगाली सागर की और एक रोमिनदेई शिलालेख की। रामपुरवा शिलालेख कलाइल ने खोज की 1872 में। सारनाथ स्तंभ लेख ऑरेल स्टाइन ने खोज की 1905 में। ये थे अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता। क्वेश्चन बन जाता है इधर से, इसको भी ध्यान देना है, अपने नोटबुक में नोट करके चलना है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारक भेजे अशोक ने। देखते हैं। धर्म प्रचारक महेंद्र संघमित्रा। अशोक की महेंद्र लड़का था और अशोक की लड़की थी संघमित्रा। कहाँ गए थे प्रचार के लिए? श्रीलंका गए थे। मजिंतक गए थे कश्मीर व गांधार। सोन और उत्तरा सुवर्ण भूमि गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। महाधर्म रक्षित गए थे महाराष्ट्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। रक्षित गए थे वनवासी कर्नाटक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। महारक्षित यवन देश गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। महादेव महिष मंडल मैसूर गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। धर्म रक्षित अपरांतक गए थे और मध्यम हिमालय देश गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। मौर्य प्रशासन पर नज़र डालते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य प्रशासन कैसा था, चलिए देखते हैं साथियों। प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी होता था महामात्य। सिक्कों का जांच करता
प्रधान अधिकारी रूपदर्शक अधिकारी होता था। योग्य अधिकारियों का समूह अमात्य कहलाता था। प्रधानमंत्री का पद अग्रामात्य कहलाता था। मंडल का प्रमुख प्रधान अधिकारी प्रदेष्टा होता था। नगर का अधिकारी एस्टिनोमोई होता था। साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी रज्जुक होता था। महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी स्त्री महामात्र होता था। मुद्रा प्रणाली चंद्रगुप्त मौर्य की मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली मौर्य काल तक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था तथा राज्य की टकसाल का नियंत्रक था। मुद्रा के निर्माण एवं संचालन पर राज्य का साथ में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पर्ण, सुवर्ण, करसापण, मासक, कांकड़ी, अर्ध कांकड़ी का उल्लेख मिलता है। लोक कला मौर्य प्रशासन लोक कला। मौर्यकालीन मूर्तियों में विशेष उल्लेखनीय परखम मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति थी। पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियां, दीदारगंज से प्राप्त चामरग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति, लोहानीपुर से प्राप्त नग्न तीर्थकर की मूर्ति, बेसनगर से मिली यक्षिणी प्रतिमाएं प्रमुख हैं। दीदारगंज से पाई गई यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। यानी कि दीदारगंज से जो यक्षिणी की मूर्ति मिली थी मौर्यकालीन, वो सर्वोत्तम कृति मानी जाती है मौर्यकाल की। मौर्यकाल के पतन के कारण। मौर्यकाल के पतन के कारण कि मौर्यकाल का पतन कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ। तो पतन के कारण इतिहासकार और पतन के कारण। आर्थिक कारण संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था का है डी कोशाम्बी ने कहा। धार्मिक नीति ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण हरप्रसाद शास्त्री ने बताया। अहिंसक एवं शांति प्रिय नीति हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा। कमजोर उत्तराधिकारी DN झा ने कहा। केंद्रीय प्रशासन अधिकारी तंत्र का प्रशिक्षित होना रोमिला थापर ने कहा। कि अंत आई होप साथियों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और साथियों लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके क्लास पहुंच जाएगी आप तक, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और साथियों जिसका वीडियो एग्ज़ाम है तो वो यूपी स्पेशल पढ़ना चाहता है, तो प्ले लिस्ट में यूपी स्पेशल की क्लास भी चल रही हैं, उधर से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। यूपी स्पेशल क्लास चल रही है और GS की क्लास जो भी वर्तमान में चल रही है अपनी, ये तो चलेगी, यूपी स्पेशल पूरी कराई जाएगी। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।